दोस्तों, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का इस वीडियो के माध्यम से मैं स्वागत करता हूं, सभी को वेलकम करता हूं। आज पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय की पहली आयत को हम स्टडी करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे इसमें पौलुस का क्या कहना है। जैसे कि हम पढ़ते हैं, इफ़ आई स्पीक इन द टंग्स ऑफ मैन और ऑफ एंजल्स बट डू नॉट हैव लव, आई एम ओनली ए रिसाउंडिंग गोंग और ए क्लैंगिंग सिंबल। इस आयत में पौलुस रसूल प्यार के बारे में या फिर प्रेम को दर्शाते हुए ये बात को कह रहा है कि अगर मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और यदि अगर मेरे अंदर प्रेम नहीं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूँ। बहुत सारे कल्ट प्रीचर्स इन दिनों में इस आयत को गलत रीति से इस्तेमाल कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पौलुस यहाँ पर सरकास्टिक बात कर रहा है। कोई मनुष्य ठनठनाता हुआ पीतल नहीं बन सकता या झंझनाती हुई झांझ नहीं बन सकता। तो एक व्यक्ति की मैंने वीडियो देखी, एक विचित्र प्राणी है वो, पता नहीं, मुझे पृथ्वी का नहीं लग रहा बल्कि कहीं और ग्रह का, जुपिटर का रहने वाला कोई लगता है मुझे। उस विचित्र प्राणी ने इस बात को कहा है कि यहाँ पर कोई भाषा या फिर कोई स्वर्गीय भाषा का वर्णन नहीं किया गया है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी की भाषा को प्रमोट किया गया है। लेकिन कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, वो तो आज इस वीडियो के माध्यम से आप सब लोगों को पता लग जाएगा। जैसे कि हम पढ़ते हैं, इफ आई स्पीक इन द टंग्स ऑफ मैन और ऑफ एंजल्स, यानी कि जब हम हिंदी में पढ़ते हैं, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां। अब यहाँ पर ध्यान देने की एक बात है, आप सभी ने ध्यान से सुनना इस आयत को, क्योंकि ये आयत को सरकास्टिक नहीं है। नीचे की आयत को भी मैं इस पहली आयत को ही पूरी की पूरी मैं एक्सप्लेन आपके सामने करूँगा। तो पौलुस यहाँ पर दो भाषाओं के बारे में बात कर रहा है, दो भाषाओं के बारे में, वो मैं ट्रांसलेशन से आपको निकाल के बता दूंगा, ट्रांसलेशन से। तो यहाँ पर पौलुस दो तरह की भाषाओं के बारे में कहता है। पहला है मनुष्यों की भाषा, सेकंड है स्वर्गदूतों की भाषा। बहुत सारे लोग कहेंगे ये कैसे हो सकता है, यहाँ पर ऐसे कैसे एक्सप्लेन हो सकता है। देखिए, इन दोनों को अलग करने के लिए पौलुस ने बीच में एक शब्द को लिख दिया, वो है और, यानी कि जिसको इंग्लिश में एंड कहा जाता है। वो एंड शब्द आने में ये शब्द जो है मनुष्यों और जो स्वर्गदूत है, इनमें डिस्टिंक्शन आ गया, इसमें डिफरेंस आ गया, इनमें जो है एक बहुत बड़ा गैप आ गया। और उस गैप ने क्या किया, एक भाषा मनुष्यों को दिया, एक भाषा स्वर्गदूतों को दे दिया। इससे हम ये क्लियर हो जाते हैं कि पौलुस यहाँ पर दो तरह की भाषाओं के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है। पहली भाषा वो है जो कि मनुष्य बोलते हैं, दूसरी भाषा वो है जो कि एंजल्स बोलते हैं। नहीं तो कोई भी अगर हिम्मत वाला है तो इस स्टेटमेंट को ज़रा गलत करके बोल दे कि आपने जो बोला है वो गलत है। किसी में हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि ये वचन जो है ना वो सच्चा है। इंसान झूठे हो सकते हैं लेकिन वचन जो सच्चा है। जब हम इसकी ट्रांसलेशन को स्टडी करते हैं, ग्रीक में मैं आऊँगा, न्यू लिविंग ट्रांसलेशन में जो जैसे हम पढ़ते हैं, इफ आई कुड स्पीक इन ऑल द लैंग्वेजेस ऑफ अर्थ, अलग ट्रांसलेशन में लिखा है, जाकि NLT बाइबल में, न्यू लिविंग ट्रांसलेशन में लिखा है, इफ आई कुड स्पीक ऑल द लैंग्वेजेस ऑफ अर्थ, यानी कि मैं पृथ्वी में जितनी भाषाएं चलती हैं उन सभी को मैं बोल दूं और एंजल्स की भी भाषा बोल दूं, यानी कि एंड ऑफ एंजल्स, यानी कि जो स्वर्गदूत है उनकी भी भाषा बोल दो, यानी कि स्वर्गदूतों को भी एक भाषा है। इस आयत से हमें ये पता लगता है। पृथ्वी की भाषा को अलग किया, स्वर्गदूतों की भाषा को अलग किया, और इन दोनों भाषा में एक बहुत बड़ा डिफरेंस हमें बता दिया कि इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। उस डिफरेंस ही यहाँ पर बताया गया है। हालांकि प्रेम यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन यहाँ पर दो बातें भी हमें पता लग रही है। दो बातें वो ये हैं, एक मनुष्यों की भाषा, एक स्वर्गदूतों की भाषा। अब बहुत सारे लोग कह देते हैं कि यहाँ पर स्वर्गदूत जो एंजल्स लिखा हुआ है, यहाँ पर ग्रीक में इसको मैसेंजर लिखा गया है।
मैसेंजर लिखा है जो कि संदेश लेके आते हैं। एंजल्स को एज इट इज, यानी कि अगर एंजलोस लिखा होगा तो यहाँ पर एंजल्स आएगा। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये ट्रांसलेशन मिस्टेक है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यहाँ पर मैसेंजर लिखा हुआ है, ग्रीक में मैसेंजर लिखा हुआ है, यानी कि जो संदेश लेके आते हैं वो मनुष्यों की भाषा में बात करते हैं। मैसेंजर्स वाले जो मैसेंजर, जो जैसे कि जिब्राइल दूत हो गया, मरियम के पास मैसेज लेके आया, मनोआ के पास मैसेज लेके आया, दानियल के पास मैसेज लेके आया, यानी कि ये सब लोग दानियल के पास है, दानियल की भाषा में बातें की, यानी कि हिब्रू या अरामिक भाषा में। इसलिए जैसे मरियम के पास है, अरामिक भाषा में बात किया होगा, हिब्रू भाषा में बात किया होगा। दूसरे मनोआ के पास गया तो मनोआ की भाषा यानी कि हिब्रू या अरामिक भाषा में बात किया होगा। तो बहुत सारे लोग अपने गलती को या कल्ट को छुपाने के लिए, कल्ट ही सबसे मेन है, अन्य भाषा या जो स्वर्गीय भाषा ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ये स्थापित करने के लिए बहुत सारे लोग ऐसे बोल देते हैं कि स्वर्गदूत जो है, यहाँ पर पौलुस उस बात की बात कर रहा है कि स्वर्गदूत जब स्वर्ग से उतर के जब लोगों के पास आता था तो लोगों से जो बात जिस भाषा में बात करता था, यानी कि अरामिक हो गया, हिब्रू हो गया, तो उस भाषा में बात करता था। तो उस भाषा का प्रयोग जो है पौलुस यहाँ पर कर रहा है। कितना छोटा है, कितनी बकवास की बातें जो है आजकल के पादरी लोग ऐसे ऑनलाइन प्रीचर्स कर देते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ऐसी बातें हजम नहीं होती भाई। और मुझे हैरानी की बात ये लगती है कि ऐसे लोग हमसे नहीं टकराते, ऐसे लोग हम लोगों से नहीं टकराते, क्योंकि इनको पता है दूध का दूध और पानी का पानी हम करते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी, दूध अलग कर देंगे, पानी अलग कर देंगे, ऐसी बातें आपके सामने नहीं रखेंगे। ऐसे लोग कभी भी हमसे टक्कर नहीं लेते, टक्कर लेने की हिम्मत भी नहीं है, क्योंकि स्वर्गीय भाषा एक ऐसी भाषा है जो कि बाइबल में लिखा है और आप लोगों के आंखों को बांध कर रखा हुआ है। देखते हैं ट्रांसलेशन में क्या लिखा हुआ है। ट्रांसलेशन में पौलुस क्या कहता है, पहला कुरिन्थियों 13 की पहले आयत में क्या वहां पर मैसेंजर लिखा है, एंटाइस ग्लोसेस टोन एंथ्रोपोन, एंथ्रोपोन का मतलब है मेन, यानी कि मनुष्यों, लेलो आई स्पीक, काय टोन एंजलोन, यानी कि यहाँ पर कोई मैसेंजर वर्ड नहीं लिखा हुआ है ग्रीक में, यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है एंजलोन, यानी कि एंजल्स। अगापेन, अगापेन होता है परमेश्वर का प्रेम। देमी एको गेगोना केल्कोस एकोन ई किम्बेलोन एला लेजोन। आपके सामने मैंने ग्रीक में रखा, पहला कुरिन्थियों 13 वचन पहला, एंथाइस ग्लोसेस, इफ इन द टंग्स ऑफ मेन, एंथ्रोपोन मेन, आई स्पीक लेलो, एंड का मतलब काय, तोन एंजलोन, यानी कि एंजलोन का मतलब एंजल्स। तो यहाँ पर हमें यह पता लगता है कि कोई भी यहाँ पर मैसेंजर नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर स्वर्गदूतों की एक अलग बोलियां, अलग भाषा का प्रयोग यहाँ पर पौलुस कर रहा है। अब मनोआ के सामने आकर स्वर्गदूत ने मनोआ की भाषा में बात किया, और मनोआ की भाषा पृथ्वी की भाषा है, जो कि पौलुस कहता है कि वो मनुष्यों की भाषा है। तो स्वर्गदूतों को सिर्फ पृथ्वी की भाषा ही नहीं, बल्कि उनको एक स्वर्गीय भाषा भी दिया गया है, जो कि वो स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा के लिए यूज करते हैं, प्रभु की महिमा के लिए। 24 घंटे प्रभु की महिमा करते हैं। वो किस भाषा में? वो स्वर्गीय भाषा में महिमा करते हैं। वहां पर हिब्रू नहीं चलता, वहां पर ग्रीक नहीं चलता, वहां पर लैटिन नहीं चलता, वहां पर कोई भी तेलुगु, तमिल, मलयालम, पंजाबी, हिंदी, मराठी कुछ भी नहीं चलता। वहां पर स्वर्गीय भाषा चलता है। नहीं तो बता दो कि ब्रदर आपने गलत बोला है, नहीं बोल पाओगे। वचन आपके सामने रखा है, गलत नहीं कर पाओगे इस बात को। गलत करने वाला कोई है तो वीडियो बना के बता दे भाई कि 13 अध्याय में पहले आयत में क्या लिखा हुआ है, पौलुस ने क्या बात यहाँ पर किया हुआ है। कोई भी हिम्मत वाला हो तो वीडियो बना दे। यहाँ पर एक स्वर्गीय भाषा का प्रयोग यहाँ पर पौलुस कहता है कि अगर पृथ्वी की सारी भाषाओं को भी मैं बोल दूं और एंजल्स की भाषा भी, यानी कि स्वर्गदूतों की भाषा भी, यानी कि यहाँ पर एक अलगताई एंजल्स को दिया हुआ है। तो आयतों को समझने में कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे सोशल मीडिया से आप बात कर सकते हो। कोई भी कंफ्यूजन हो, किसी आयत को लेकर कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे ज़रूर से मैसेज कर सकते हो। तो इन कल्ट से बचिए, ऐसे झूठी शिक्षाओं से बचिए, जो कि आपके सामने ग्रीक में मैंने रखा है।
अगर आपने ग्रीक में भी पढ़ना है तो BibleHub.com में जाइए, वहाँ पर आपको इसके बारे में डिटेल में आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो प्रभु आप सभी को आशीष करे, सच्चाई को जाने और सच्चाई आपको स्वतंत्र करेगा, आपको आज़ाद करेगा। प्रभु आप सबको आशीष करें। आमीन।